स्वागत है आप सभी का डेफटेक माइंड्स में। आज इस वीडियो में हम एक सर्चिंग एल्गोरिदम को समझने वाले हैं और इसका पाइथन प्रोग्राम भी लिखने वाले हैं। एल्गोरिदम है BFS, जिसको हम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के नाम से जानते हैं। यानी बेसिकली हम अगर ट्री की बात करें या ग्राफ की बात करें, दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं हम। तो हम ब्रेड्थ वाइज इस एल्गोरिदम में सर्च करेंगे। तो इसको अच्छे से समझते हैं। पहले हम इसको यहाँ पे समझेंगे। और ये मैंने एक ट्री बनाया हुआ है। अब मेरी ड्राइंग को अवॉइड करें, बट यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम में अगर हम बात करें तो क्यूज़ का इस्तेमाल हम करते हैं। क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फीफो टाइप डेटा स्ट्रक्चर है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम स्टार्ट करेंगे हमेशा रूट नोड से। अगर हम ट्री यूज़ कर रहे हैं, अगर ग्राफ यूज़ कर रहे हैं, तो हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे और गोल स्टेट तक जाने की कोशिश करेंगे। ट्री में हम रूट से स्टार्ट करेंगे और गोल स्टेट तक जाने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं हमारी गोल स्टेट ये है 7। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नहीं है। B⁻D होती है, जिसमें D हमारा डेप्थ ऑफ शैलोएस्ट गोल स्टेट है। तो इसमें हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा वैल्यू 3 है। ये हमारा रूट नोड है। इसके बाद हम इसके चाइल्ड नोड्स में जा रहे हैं और फर्दर उनके चाइल्ड नोड्स में जा रहे हैं। तो मान लीजिए हमने 3 को विज़िट किया। हम 3 को क्यू में डालेंगे। एल्गोरिदम के हिसाब से हम पहले चेक करेंगे कि क्या 3 क्यू में पहले से मौजूद है। अगर है तो हम उसको विज़िट नहीं करेंगे, हम उसके चिल्ड्रंस को विज़िट नहीं करेंगे। अगर नहीं है तो हम उसको विजिटेड मार्क करके उसके चिल्ड्रंस को क्यू में इंसर्ट करेंगे। अब आप किसी भी तरह से चिल्ड्रंस को क्यू में इंसर्ट कर सकते हैं। आप 2 5 4 या 4 5 2 किसी भी तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 2 5 और 4 इस तरह से इंसर्ट करता हूँ। अब हम 3 को विज़िट कर चुके हैं और हम उसके चिल्ड्रंस को इसमें डाल चुके हैं। अब अगर हम ट्री यूज़ कर रहे हैं तो चिल्ड्रंस यूज़ करेंगे, और अगर हम ग्राफ यूज़ कर रहे हैं तो नेबरिंग नोड्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने 3 को विज़िट किया और मैंने इसके चिल्ड्रंस को क्यू में डाल दिया। अब हम जानते हैं क्यू फीफो है, तो अगला एलिमेंट जो विज़िट होगा वो भी फर्स्ट वन फर्स्ट आउट के हिसाब से ही होगा। तो फर्स्टली यहाँ पे 2 आया तो हम 2 को ही विज़िट करेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से चले और हम यहाँ से जाने के बाद 2 पर आ गए। अब 2 को हम विज़िट कर रहे हैं तो हम उसके चिल्ड्रंस को क्यू में डालेंगे, जो कि 1 और 8 हैं। तो हम यहाँ पे 1 डाल देंगे और मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ये बनाकर यहाँ पे 8 भी डाल देता हूँ। अब हमने 1 और 8 डाल दिया, पर हम 1 और 8 को विज़िट नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वंस अगेन फीफो जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट 5 है, तो हम 5 को विज़िट करेंगे और यहाँ से सीधा 5 पे जाएंगे। वंस अगेन 5 पे आ गए हैं तो 5 के चिल्ड्रंस को लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7, और 7 को लिखने के बाद 7 को विज़िट नहीं करेंगे, विज़िट करेंगे क्यू के नेक्स्ट एलिमेंट को, जो कि 4 है। तो हम 4 को विज़िट कर जाएंगे। इस तरह से हम एक एक एलिमेंट को विज़िट करेंगे। अब हम देखेंगे कि 4 का कोई चिल्ड्रन तो है नहीं, तो यहाँ पे हम उसको कुछ एंटर नहीं करेंगे। सीधा सीधा हम नेक्स्ट क्यू के एलिमेंट पे यानी 1 पे चले जाएंगे। यहाँ से हम गए इधर, फिर वंस अगेन इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है तो 8 पे चले जाएंगे, और 8 का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है तो 7 पे चले जाएंगे। तो हम यहाँ से आ जाते हैं यहाँ। अब हम सर्च कर रहे हैं 7, तो हम विज़िट करें 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 5, 4, 1, 8, और फिर हम 7 को विज़िट करें हैं। तो इस तरह से 3, 2, 5, 4, 1, 8 और 7 हमने विज़िट किया, तब जाके हमें हमारी गोल स्टेट रीच हुई। तो आसान सा एल्गोरिदम है, बहुत ही ज़्यादा आसान है इस तरीके से इसको समझना। और अब चलते हैं इसके पाइथन प्रोग्राम के ऊपर। तो चलिए प्रोग्राम को समझते हैं। यहाँ पर हम ट्री के बजाय ग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने एग्जाम्पल में ट्री देखा था जब हम एल्गोरिदम समझ रहे थे। हम यहाँ पे अब ग्राफ इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, यानी 5 से हम 3 पे जा रहे हैं, 3 से 2 पे जा रहे हैं, और 3 से 4 पर भी जा रहे हैं, 4 से 8 पे भी जा रहे हैं। सो इट्स अ डायरेक्टेड ग्राफ। और ये हमने ये प्रोग्राम बनाया ताकि ये ग्राफ को हम यूज़ कर सकें। ये एक डिक्शनरी के फॉर्म में हमने बना दिया है, और जो भी हमारी कीज़ हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो नोड्स हैं जहाँ पे हम उस की से विज़िट कर सकते हैं। तो 5 से हम 3 और 7 पे विज़िट कर सकते हैं, 3 से हम 2 और 4 पे विज़िट कर सकते हैं, 7 से हम 8 पे विज़िट कर सकते हैं, 2 से हम कहीं विज़िट नहीं कर सकते, 4 से हम 8 पे विज़िट कर सकते हैं, और 8 से भी हम कहीं विज़िट नहीं कर सकते। तो ईजी सिंपल ये हमारा ग्राफ हो गया है। अब हमने 2 लिस्ट बनाई है। ये पाइथन की लिस्ट है। मैंने इसको नाम क्यू दिया है, हालांकि ये क्यू नहीं है।
हम लिस्ट ही बनाएंगे और उसको एज अ क्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट के लिस्ट को एक्सेस कर लेते हैं तो एज अ क्यू ही वो वर्क करता है, तो क्यू को बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने एक और लिस्ट बनाई है जो कि विजिटेड है, दोनों फ़िलहाल एम्प्टी हैं। विजिटेड में हम वो सारी नोड्स डालेंगे जिन जिनको हम विज़िट करते चले जाएंगे। तो ये 2 लिस्ट हैं, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ और ये हमारी 2 लिस्ट बन चुकी हैं। इसके बाद ये सिंपल सा फंक्शन है, मैं इसको समझा देता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से। हमने एक फंक्शन बनाया ब्रेथ फर्स्ट सर्च के हिसाब से। ये फंक्शन 3 पैरामीटर्स लेता है। पहला पैरामीटर विजिटेड नोड्स जो कि विजिटेड है, दूसरा पैरामीटर ये ग्राफ या फिर आप यहाँ पे ट्री भी दे सकते हैं, और तीसरा पैरामीटर वो स्टार्टिंग नोड यानी वो रूट नोड या वो इनिशियल नोड जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं। ग्राफ में इनिशियल नोड होगा, ट्री में आपकी रूट नोड होगा। सबसे पहले हम विजिटेड नोड में अपेंड करेंगे इस नोड को, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जिस नोड से स्टार्ट कर रहे हैं उसको अपेंड कर देंगे। ग्राफ में हमें नोड देनी पड़ती है, ट्री में हमारी रूट नोड हमेशा सेम ही होती है, तो हम यहाँ पे इसको फिक्स भी कर सकते हैं। अब क्यू डॉट अपेंड नोड, हमने इसको विजिटेड में और क्यू में दोनों में डाल दिया। अब हमने एक वाइल लूप स्टार्ट किया। वाइल लूप हमने क्यू पे स्टार्ट किया। क्यू में फ़िलहाल एक ही एलिमेंट है, लेकिन जैसे जैसे हम इस लूप को चलाते जाएंगे हम क्यू में एलिमेंट्स डालते चले जाएंगे। हमने एक m वेरिएबल बनाया जिसके अंदर पहले एलिमेंट को पॉप करके रखा है, यानी ये जो m एलिमेंट है फ़िलहाल, क्योंकि हम पहला एलिमेंट ही हमने डाला है, वो हमारा रूट है, या फिर अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो इनिशियल नोड है। तो ये m हमारा इनिशियल नोड होगा, हम उसी को प्रिंट कर रहे हैं। और एंड हम ये वाइट स्पेस के साथ कर रहे हैं, क्योंकि जब हम नॉर्मली प्रिंट करते हैं, प्रिंट ऑपरेशन चलाते हैं पाइथन में, तो वो एंड होता है न्यू लाइन के साथ। बट हम न्यू लाइन के साथ एंड नहीं करना चाहते, हम चाहेंगे कि हमारे सारे एलिमेंट्स एक के साथ एक के बाद एक आए। इस वजह से मैं एक एंड पैरामीटर डाल रहा हूँ। तो हमने जो एलिमेंट विजिट किया था उसको प्रिंट कर दिया। अब हमने एक फॉर लूप स्टार्ट किया, जो हमने नेबर्स लिए हैं सारे, क्योंकि हम ग्राफ की बात करें तो यहाँ नेबर्स होंगे, अगर हम ट्री की बात करते तो यहाँ पे हम चाइल्ड्स लिख सकते थे। हालांकि प्रोग्राम सेम वर्क करेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ग्राफ एम, ये हमारा डिक्शनरी का मेथड है। अब डिक्शनरी के अगर किसी भी वैल्यू को हमें विजिट करना हो किसी की के, तो हम डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर की दे देते हैं। अब हमने की दी है m। अगर मैं इस ग्राफ में वापस आऊँ तो m और m की अगर आप यहाँ देखें तो जो वैल्यूज़ हैं वो है 3 और 7। तो इसमें जो नेबर्स एलिमेंट्स आएंगे, 2 नेबर्स एलिमेंट्स आएंगे 3 और 7। अब 3 और 7 आ गए, हम हर एलिमेंट पे एक एक बार कंडीशन चलाएंगे। तो फ़िलहाल इसमें अगर हम देखें तो इस लिस्ट में 2 एलिमेंट आएंगे 3 और 7। तो हमने इफ़ नेबर नॉट इन विजिटेड, यानी अगर जो नेबर है, यानी फ़िलहाल अगर पहली बार लूप चलेगा तो 3 पे चलेगा, 3 नॉट इन विजिटेड, जो कि जाहिर सी बात है फ़िलहाल वो नहीं है, तो हम डाल दे रहे हैं। हम विजिटेड में भी डाल दे रहे हैं और हम क्यू में भी डाल दे रहे हैं। अब हमारा 3 आ जाएगा। उसके बाद ये क्योंकि दोनों पे चलना है तो ये दूसरे पे भी चलेगा, यानी 7 पे भी चलेगा। तो 7 पे चलने के बाद ये 7 भी हमारा विजिटेड और क्यू में दोनों में आ जाएगा। अब उसके बाद हमारा वाइल लूप चलना बंद नहीं होगा, क्योंकि क्यू के अंदर हम और एलिमेंट्स डाल चुके हैं, तो वाइल लूप हमारा फिर से रन करेगा। अब हम 0 से फिर से एक एलिमेंट पॉप कर रहे हैं, तो हम इस बार कौन सा एलिमेंट पॉप करेंगे, क्योंकि हमने 3 को पहले अपेंड किया था, तो 3 इस बार पॉप हो जाएगा। 3 पॉप हो गया तो प्रिंट भी होगा 3। 3 प्रिंट होने के बाद हम 3 के नेबर्स पे आएंगे, क्योंकि इस बार m हमारा 3 है, तो सारे नेबर्स 3 के जो कि 2 और 4 हैं वो हमारे इस बार नेबर बन जाएंगे, और वंस अगेन 2 और 4 अपेंड हो जाएंगे विजिटेड में भी और क्यू में भी। अब हमारे पास 2 और 4 आ चुके हैं, यानी लिस्ट हमारी कुछ इस तरह से नज़र आती है अगर हम क्यू की बात करें। हालांकि हम क्यू में से सभी जो हैं वो डिलीट भी करते जा रहे हैं, पॉप करते जा रहे हैं, तो हम विजिटेड की बात कर लेते हैं। फ़िलहाल विजिटेड कैसा दिखता है। विजिटेड में हम सबसे पहले गए 5 पे, 5 के बाद हम गए हैं 3 पे, और 3 के बाद हम गए हैं, फ़िलहाल हम कहीं पर नहीं गए। विजिटेड हमारा इस तरह से नज़र आता है। लेकिन क्यू हमारी कैसे नज़र आती है। क्यू में हम 5 तो पॉप कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी 5 लिख देता हूँ। फिर हम 3 पर गए, 5 के हमने दोनों चाइल्ड्स लिखे 3 और 7। ये हमारा क्यू में इस तरीके से आया था। 3 के बाद हमने 3 के दोनों चाइल्ड्स लिखे हैं 2 और 4। फ़िलहाल हमारा क्यू ऐसा नज़र आता है, हालांकि हम उसमें से 5 और 3 डिलीट कर चुके हैं। तो ये लगभग
इस वक्त ऐसा नज़र आएगा 7, 2 और 4। तो क्योंकि क्यू अभी भी एम्प्टी नहीं हुआ है तो वाइल लूप अभी भी रन करेगा, और वाइल लूप रन करेगा इस बार 7 के ऊपर, और 7 के जितने चिल्ड्रंस होंगे जो कि 8 है वो हमारा क्यू के अंदर आ जाएगा। विजिटेड में हमारा 7 हो चुका है, तो 7 यहाँ से पॉप भी हो चुका है। इस तरह से हम चलते चले जाएंगे और एक के बाद एक सारे एलिमेंट्स पे हम विज़िट करते चले जाएंगे, और इन दी एंड जब हमारा क्यू में से सारे एलिमेंट्स पॉप हो जाएंगे तो ये वाइल लूप चलना बंद हो जाएगा। वाइल लूप चलना बंद हो जाएगा तो हम विजिटेड के सारे एलिमेंट्स दिखा सकते हैं कि किस तरह से हमने विजिट किया है। तो मैंने ये एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, द फॉलोइंग इज़ द ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, और मैं विजिटेड और ग्राफ और 5 ये पैरामीटर्स दे रहा हूँ। विजिटेड हमारी विजिटेड लिस्ट है, ग्राफ हमारा ये ग्राफ है, और 5 हमारी स्टार्टिंग नोड है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद मैं ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ओके, ग्राफ इज़ नॉट डिफाइंड, मैंने ये एग्जीक्यूट नहीं किया है, मैं अब इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 5, 3, 7, 2 और 4 ये आ रहे हैं। मैं विजिटेड भी प्रिंट करूँ तो आप यही एलिमेंट्स देखेंगे, इसी ऑर्डर में ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो आप विजिटेड नोड्स देखना चाहें तो विजिटेड को भी प्रिंट कर सकते हैं, वो आपको आउटपुट दे देगा। अदरवाइज़ आप ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में भी, क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लगा दिया है, तो सारे एलिमेंट्स हमको इसी तरह से नज़र आएंगे। तो एक बार फिर से एल्गोरिदम पे नज़र मार लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसके 3 पैरामीटर्स हैं, विजिटेड, ग्राफ और नोड, जिसमें हम 2 लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, विजिटेड और क्यू। हम 2 लिस्ट इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि क्यू में से हम लगातार एलिमेंट्स को डिलीट करते चले जा रहे हैं। अगर हम क्यू में से एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं लेकिन हमें ये कंडीशन भी चेक करनी है कि हमने कोई नोड विजिट करी है या नहीं करी है, क्योंकि हम दोबारा उसके एलिमेंट्स को प्रिंट नहीं करना चाहते। इस वजह से हम 2 लेकर के चल रहे हैं। एक में हम सारे विजिटेड एलिमेंट्स की लिस्ट रखेंगे और एक में हम अपना अपेंड और पॉप ऑपरेशन करते चले जाएंगे। तो इस वजह से 2 हमें रखने की ज़रूरत पड़ रही है। बट इन दी एंड हम एक वाइल लूप स्टार्ट करते हैं जो कि जब तक चलेगा जब तक क्यू ट्रू है, यानी क्यू के अंदर कोई एलिमेंट है। जब तक एलिमेंट है तब तक ये लूप चलता रहेगा। स्टार्ट होगा क्यू के पहले एलिमेंट को डिलीट करने से, यानी पॉप करने से। उसके बाद उसी एलिमेंट को प्रिंट करेंगे और उसी एलिमेंट के सारे नेबर्स को एक लूप के अंदर विजिटेड और क्यू में डालते चले जाएंगे। वंस अगेन ये चलता चला जाएगा। इन दी एंड जब हमारे पास कोई चिल्ड्रंस नहीं बचेंगे तो हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स को पॉप करते चले जाएंगे और हमारी क्यू खाली हो जाएगी। क्यू खाली हो जाएगी तो वाइल लूप बंद हो जाएगा। वाइल लूप बंद हो जाएगा तो हमारा फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें इस तरीके का आउटपुट देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये पूरा ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च प्रोग्राम समझ में आया होगा। पाइथन में इस तरीके से आप इस ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च को लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।